दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे सूर्य का असली रंग क्या है? मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब पीला, लाल या नारंगी रंग होगा, लेकिन यह सच नहीं है। सूर्य का असली रंग सफेद है, जिसे आप सिर्फ स्पेस में जाकर ही देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे और साथ ही आपको सूर्य की एक ऐसी सैर पर लेकर चलेंगे जहां से आप इसे एकदम करीब से देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सूर्य के रूप में यह विशाल आग का गोला पिछले करोड़ों अरबों सालों से हमारे पूरे सौरमंडल को रोशनी और हमारी पृथ्वी को जीवन प्रदान कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर सूर्य को हटा दें तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र तो है ही, साथ ही यह हमारे लिए ऊर्जा का भी इकलौता स्रोत है, या इतना चमकदार है कि पृथ्वी से 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर दूर होने के बावजूद हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य का जन्म आज से करीब 4.6 मिलियन वर्ष पहले स्पेस में मौजूद नेचर की ग्रेजुएशन कोलारस की वजह से हुआ था। इससे पहले यह बस एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड था, लेकिन धीरे धीरे यह मैटर एक केंद्र में जमा होता गया और इसने सूर्य का रूप ले लिया। साथ ही बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ था, उससे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसलिए सूर्य को हम अपने सौर मंडल का पिता भी कह सकते हैं। सूर्य के केंद्र में जो मौजूद ऊर्जा है, इसी मैटर की वजह से इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया का जन्म हुआ। आज ये जो सूर्य को हम हर समय गर्म और चमकते हुए देखते हैं, ये इसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का नतीजा है। अगर हम सूर्य के अंदर झांक कर देखें तो इसमें हमें लाखों किलोमीटर की गहराई तक हाइड्रोजन की परत मिलेगी, और इन्हीं परतों के बिल्कुल बीच में मौजूद है सूर्य, जो एक अनंत ऊर्जा का भंडार है, और इसका तापमान 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये वह जगह है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। इसमें 2 हाइड्रोजन आइटम एक साथ मिलकर एक ही परमाणु का निर्माण करते हैं, और इससे एनर्जी का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। कहने और सुनने में यह प्रक्रिया भले ही आसान लगे, लेकिन 2 हाइड्रोजन आइटम को आपस में मिलाने के लिए हद से ज्यादा दबाव और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और सूर्य क्योंकि इतना विशाल है, इसलिए इसके पूर्व में ग्रेविटी का फोर्स बनता है, जिससे ये आइटम आपस में मिल जाते हैं। इनके मिलने से एक धमाका होता है और उसमें फोटोस निकलता है, जिसे आम भाषा में हम प्रकाश का एक कण भी कह सकते हैं। प्रकाश का यही कारण सूर्य के केंद्र से निकलकर हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है और हमें रोशनी और जीवन प्रदान करता है। सूर्य के केंद्र में हर सेकंड तकरीबन 4 मिलियन टन मटर ऊर्जा से भी ज्यादा है, और यही ऊर्जा प्रकाश के रूप में हम तक पहुंचती है। यहाँ एक चीज को समझना बेहद ही जरूरी है कि सूर्य की ऊपरी सतह से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में भले ही 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता हो, लेकिन इसी प्रकाश को सूर्य के केंद्र से बाहरी सतह तक आने में 10 लाख साल लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आज हम सूर्य की रोशनी को अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं, वह 10 लाख साल पुरानी है। अब सूर्य के केंद्र से फोटोस को होने में, उनको इसकी सतह तक आने में इतना समय क्यों लगता है? इसका सटीक जवाब अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा ना हो तो हमें जीवन देने वाला सूर्य का यह प्रकाश हमारा विनाश कर देगा। दरअसल सूर्य के केंद्र से जब कोई फोटोस निकलता है तो वह गामा के रूप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरा रहता है, और यह जानलेवा भी होता है। ऐसे में अगर यह सीधा सूर्य से बाहर निकलकर हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाए तो जीवन का नाश कर देगा। लेकिन प्रकृति ने सूर्य को कुछ इस तरह से बनाया है कि उसकी गोद से निकलने वाला यह प्रकाश 10 लाख साल पुराना होकर भी सूर्य की सतह तक ही पहुंचता है, और इसी के चलते पृथ्वी पर पहुंचने तक ये इतना ज्यादा विनाशकारी नहीं रहता। दोस्तों, सूर्य पर हर समय लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बम विस्फोट होते रहते हैं, जिनसे निकलने वाली ऊर्जा ही हमारे लिए जीवन का स्रोत बनती है,
और सिर्फ यह ऊर्जा ही नहीं, बल्कि सूर्य का मांस भी हमारे ब्रह्मांड को इस रूप में बनाए रखने का काम करता है, जिसका हम खुद भी एक हिस्सा है। आपको बता दें कि सूर्य हमारे पूरे सौरमंडल के मांस का 199.1% खुद अकेले होल्ड करता है और पृथ्वी की तुलना में इसकी ग्रेविटी 28 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि सूर्य खुद से करीब 6 अरब किलोमीटर दूर मौजूद प्लूटो को भी अपने चारों तरफ घूमने के लिए मजबूर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य को हटा दिया जाए तो यह सभी ग्रह एक दूसरे से अलग होकर अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो जाएंगे और हमारे सौर मंडल का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, वैसे तो सूर्य को फिजिकली एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने उपकरणों की मदद से इसको स्कैन करके 6 अलग-अलग में विभाजित किया है। इसमें सबसे पहली लेयर सूर्य की कोर के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। वैसे इसके आकार की बात करें तो यह हमारी पृथ्वी से तकरीबन 1000 गुना बड़ा है। इसके बाद इसकी अगली लेयर है रेडियो एक्टिव जोन हाइड्रोजन और हीलियम आइटम से भरी हुई है। हालांकि यह सूर्य की कोर जितना सघन तो नहीं होती, लेकिन इतनी ठोस जरूर होती है कि विस्फोट उनको आसानी से पास नहीं होने देती। इसके बाद कन्वेंशन जोन का नंबर आता है, जो सूर्य की तीसरी और आखिरी आंतरिक लेयर है। इस लेयर में तापमान कोर के मुकाबले काफी ज्यादा कम होकर 20 लाख डिग्री सेल्सियस पर रहता है। साथ ही यह लेयर रिलेटिव जोन की तरह बहुत ज्यादा ठोस भी नहीं होती। इसके चलते फोटोन इसके अंदर से ज्यादा आसानी से पास हो पाते हैं। इन तीनों आंतरिक लेयर के बाद बारी आती है उस लेयर की जिसको हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं, यानी सूर्य का बाहरी लेयर फोटोस्फेयर, जिसे सूर्य की सतह भी कहा जाता है। हालांकि यह पूरी तरह से ठोस सतह नहीं है, बल्कि पूरी तरह से गर्म प्लाज्मा से बनी होती है। यानी सूर्य के कोर में जो ऊर्जा बनती है वह लाखों साल तक अपना सफर तय करके तीसरी लेयर को बनाती है। 482 किलोमीटर मोटी लेयर का तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो पूर्व के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, और इसी लेयर से सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। हमारा सूर्य इतना ताकतवर है कि यह हमें अगर जीवन दे सकता है तो एक ही पल में सब कुछ नष्ट कर सकता है। इससे जुड़े हजारों ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना है, और ऐसे ही कुछ रहस्य को उजागर करने के लिए भारत ने अपना सूर्ययान आदित्य L1 लॉन्च किया है, जो आने वाले 5 साल तक सूर्य की रिसर्च करेगा। इसरो की कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।